उन लोग अटल अडवाणी थे, हमको राजनाथ सिंह लगा दिए थे। रक्षा हमको देखना था, स्ट्रेटजी उन लोग बना। भोला मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी के एक सच्चे सिपाही थे। भोला मिश्रा जी के द्वारा ही हमें सदस्यता भारतीय जनता पार्टी का दिया गया। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। देखिए, अभी मेरी मौजूदगी बोधगया जगन्नाथ मंदिर में है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि पीछे जो है एक श्रद्धांजलि सभा लगी हुई है और जहां पे लोग जो है फूल अर्पित कर रहे हैं। आपको बता दूं कि ये श्रद्धांजलि सभा जो है राधा कृष्ण मिश्रा उर्फ भोला मिश्रा जी का है बोधगया में। ऐसा कहा जाता है कि जिस प्रकार जब जो है भारतीय जनता पार्टी के झंडा उठाने वाला कोई नहीं था, तो उस समय पहला शख्स ये थे भोला मिश्रा जो झंडा उठाए और बोधगया में जो है भारतीय जनता पार्टी का बीजारोपण किए। और जब लगातार जो है आजीवन जो है जब तक जीवित रहे भोला मिश्रा जी, तब तक जो है भाजपा की जो है पूरी उम्र तक जो है पूरी आजीवन जो है सेवा करते रहे। तो आपको बता दूं कि जिस प्रकार जो बताया जा रहा है कि भोला मिश्रा जी जो है लगातार जो है उनके बारे में लोग बताते थे कि जो है उनके पास 2 गाड़ियां थी टाटा सुमो, और उसमें हमेशा ड्राइवर और डीजल तेल भर करके समाज सेवा में वो अपनी पार्टी के लिए 24 घंटे रेडी रहते थे। कभी किसी कार्यकर्ता को कोई परेशानी हो गई, कभी कोई कार्यकर्ता दिक्कत हो गया, कोई कार्यक्रम हो गया, तो गाड़ी उनकी, डीजल उनका, ड्राइवर उनका, भोला मिश्रा जी का रहता था। और पूरे कार्यकर्ता, पूरे पार्टी के लोग, समाज के लोग उसको जो है प्रयोग में लाते थे। और ये जो है आजीवन वो करते रहे, जब तक उनके पास सामर्थ्य रहा तब तक वो सेवा इस रूप में वो करते रहे। और आज जो है पार्टी में रहते हुए जो है उन्होंने अंतिम सांस लिए। और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं धर्मेंद्र यादव जी, भाजपा के नेता हैं और युवा हैं। अभी क्या कहेंगे, आइए जानते हैं। सर, क्या कहेंगे भोला मिश्रा जी के बारे में? भोला मिश्रा एक ऐसा व्यक्ति थे जो भाजपा का बोधगया में नींव रखने वाले 2 व्यक्ति, सतीश कुमार सिन्हा और भोला मिश्रा। और हम इसके बाद आए तो उन लोग अटल अडवाणी थे, हमको राजनाथ सिंह लगा दिए थे। रक्षा हमको देखना था, स्ट्रेटजी उन लोग बनाना था। और एक ऐसा दौर रहा वो कि कार्यकर्ता को अगर पेट में दर्द हो, एड़ी में दर्द हो, 12 बजे रात हो रहा हो या 2 बजे रात हो रहा हो, इससे कोई मतलब नहीं। सूचना मिली, चूँकि मोबाइल नहीं थी, किसी द्वारा आदमी के द्वारा सूचना मिली। जिस समय सूचना मिली, पैदल हो, साइकिल से हो, जैसे भी हो, जाना, उनकी समस्या का निराकरण करना, ये उनकी दिनचर्या था। अपनी पूरी जीवन भोजन खिलाने में, कार्यकर्ता बढ़ाने में, बस यही रहा उनका और कुछ नहीं रहा। वो एक साधु थे, एक साधु के रूप में अपना जीवन जिए हैं। न पत्नी कहाँ है, बाल बच्चे कहाँ हैं, किस तरह, वो कोई उनको चिंता नहीं था। उनको चिंता था तो भाजपा कहाँ है, बस ये चिंता था। भाजपा के बारे में, बस केवल भाजपा, अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं लिए। लेकिन एक बात ये भी कहा जाता है कि भाजपा में इतना मतलब आजीवन सेवा करते रह गए, लेकिन भाजपा के तरफ से उनको कुछ ज़्यादा प्राप्त नहीं हुआ जितना उम्मीदें लोग जताते थे, समझ रखते थे बोधगया के लोग। भाजपा भोला मिश्रा वो शख्स थे जो अपनी राजनीतिक समाज सेवा के लिए किए, कुछ पाने के लिए नहीं किए। कभी अभिलाषा नहीं रखें और नहीं कभी अपना बात रखें। वो साधु थे, जिधर गए धुनी रवा दिए, कभी अभिलाषा न रखें। अब संगठन और सरकार में उनको क्या जिम्मेवारी देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था, ये बात की बात है। वो क्या लगता है कि अब बोधगया में जो है वैसे कार्यकर्ता तो अब नहीं रहे, इनकी कितनी कमी खलेगी और क्या इनका कोई जगह ले पाएगा इस युग में? हमको तो लगता है इस दशक में तो नहीं लिए कोई अभी है कार्यकर्ता वैसा बनने वाला। और पैदा ले, भगवान करें कि भोले जी के रूप में कोई और पैदा लें या भोले जी खुद पैदा लें। हम तो अनुरोध करेंगे कि आएँ हमारे बीच, फिर से एक बार शुरुआत करें। हम सभी जैसे शुरुआत किए, हम सब एक बार शुरुआत करें। धन्यवाद लिए। और आज जब यहाँ श्रद्धांजलि सभा लगा तो बिहार सरकार के मंत्री
प्रमोद कुमार चंद्रवंशी जी भी पहुँचे, खनन विभाग के मंत्री हैं। साथ ही जो है कई जो है ज़िले के और प्रदेश के कई नेता यहाँ पे पहुँचे और तमाम लोग पहुँचे और उनकी आज व्याख्यान किए और लोग बताए कि भोला मिश्रा जी क्या है, वो एक एक करके आगे हम सुनते हैं। भोला मिश्रा जी का जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति है। भोला मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी के एक सच्चे सिपाही थे और उनके नेतृत्व में इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक काफ़ी विस्तार हुआ, भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ी और उनके बनाए हुए कई कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी के अच्छे सिपाही के रूप में पार्टी के योगदान दे रहे हैं। तो आज उनकी श्रद्धांजलि सभा में आना हुआ। मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि पुण्य आत्मा को शांति प्रदान हो, उनके परिवारजनों को सहन शक्ति हो। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए दुख की घड़ी है और भारतीय जनता पार्टी और ख़ास करके मेरे लिए व्यक्तिगत एक क्षतिपूर्ति है। देखिए, ठीक है, नाराज़गी स्वाभाविक है, नहीं मिला तो दुख की बात है, मिलना चाहिए था। आज भावपुर श्रद्धांजलि में आयोजन में हमारे मंत्री और सभी भाजपा के वरिष्ठ नेतागण उपस्थित हुए। भोला मिश्रा जी के द्वारा ही हमें सदस्यता भारतीय जनता पार्टी का दिया गया था और उनका जिस प्रकार से विचार था भारतीय जनता पार्टी के किस तरह से आगे बढ़े, हमारे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी योजना धरातल पे असफल ना हो, हमेशा सोच यही रहता था और हम लोग के बीच में आज नहीं है। हमें बहुत दुख है कि और कुछ दिन वो भारतीय रह जाते तो भारतीय जनता पार्टी का जो आगे बढ़ने का जो चल रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और प्रदेश के सभी संगठन के पदाधिकारियों का सोच है इस देश और इस राष्ट्र का, उसमें उस सोच पे और काम करते आज हम लोग इनका श्रद्धांजलि में उपस्थित हुए हैं। हमें ये नहीं पता चल रहा है कि हम सबों के बीच में नहीं हैं, दुख है। इनका बीच में बोलना भी क्या बताएं बहुत कम है। मैं तो यही कहूँगा, भगवान बुद्ध की धरती है और विष्णु की धरती जगन्नाथ मंदिर की धरती है, उनका आत्मा का शांति प्रदान करे और वो सदैव अमर हैं। जिस प्रकार से उनका परिचय हमको देने का नहीं है, परिचय भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से वो काम किए, भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने में काम किए। हमें याद है जब हम लोग कोई कार्यक्रम करते थे उस समय चारों तरफ से अड़चने ही अड़चने किया जाता था, उसमें भी हम लोग दोनों मिल करके और सभी भारतीय जनता पार्टी की जो सम्मानित कार्यकर्ता हैं मिलजुल करके काम करते थे और भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश से जो निर्देश होता था या संगठन से जो निर्देश होता था उसमें काम करते थे। उस समय हम लोग गिने चुने कुछ लोग थे, सतीश सिन्हा जी थे, धर्मेंद्र जी थे और कई ऐसे कार्यकर्ता, कृष्णनंदन पासवान जी थे, अनिल स्वामी जी भी थे और अनिल पासवान जी भी थे। अनिल पासवान जी का चुनाव में 2095 में जब लड़ रहे थे उस समय भी हम लोग इतना अच्छा से काम किए थे। आदरणीय जो राजेश कुमार जी हैं, जब पहली बार राजेश मांझी जी चुनाव लड़ रहे थे भाजपा से, तो उस समय भी हम लोग का अहम भूमिका था और मात्र 1200-1300 वोट से हम लोग हारे थे। वो पल हम क्या बताएं, उसमें भी उनका योगदान था, सराहनीय काम था। मैं तो यही कहूँगा वो हम लोग के बीच में है और सदैव हमारे दिल में बसे हुए रहेंगे और उनके विचारों पे हम लोग भारतीय जनता पार्टी को और आगे
ले जाने का काम करेंगे। बाकी आपको इस खबर के प्रति क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।